चलिए आइए सीधे आपको रोड शो की तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे हैं और रोड शो की शुरुआत उन्होंने की है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब देखिए यहां से गाड़ी में रवाना होंगे और बड़ा गणपति से इस रोड शो की वो शुरुआत करेंगे। और बड़ा गणपति जहां से इस रोड शो की शुरुआत होनी है, वहीं से सहयोगी प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कैसी तस्वीरें हैं और कितनी देर और है? देखिए, इंदौर की तस्वीरें, ये मालवा निमाड़ की भूमि है और सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और सबसे बड़ा अपडेट तो ये जी मीडिया पर ये सीधी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच गए और इंदौर के बड़ा गणपति पे आपको मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। पीएम मोदी का काफिला पहुंच गया है। कुछ ही देर में जो खुली जीप है उसमें पीएम मोदी सवार होंगे। आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो सुरक्षा जो गहरा लहरा है वो 3 लेयर की आपको सुरक्षा व्यवस्था नजर आएगी। और ये आगे आप ये खुली देख रहे हैं, ये मीडिया कर्मियों की कार है। इसके पीछे आप देखेंगे तो पीएम मोदी जिस जीप में सवार होंगे, जो खुली जीप है, वो आपको नजर आएगी। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो पीएम मोदी का रहेगा। लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए, लोग कैमरे में कैद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को करना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी जी मीडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर जितने भी हजारों की तादाद में लोग सड़क किनारे इस वक्त खड़े हैं, लोग अपने घरों पर हैं, जहाँ कहीं भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिस देखिए प्राइम मिनिस्टर ने भारत की साख बढ़ाई, अब पीएम मोदी उनके बीच में पहुंच गए। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो है उसने अपना मोबाइल निकाल लिया है, क्योंकि वो पीएम मोदी को यहाँ पर सुनने नहीं देखने आया है। और देखने इसलिए आया है क्योंकि पीएम मोदी उनके अपने शहर इंदौर में पहुंचे। देखिए, स्वादों के शहर इंदौर में इस वक्त पीएम मोदी है और जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हर उस अलग अलग एंगल से फ्रेम में हम पीएम मोदी को कैद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें बड़ा गणपति से। और ये बड़ी तस्वीर है और आप देखेंगे ये तस्वीर है तो ये श्री गणेश है। आप देखेंगे तो पीएम मोदी के रोड शो का। और सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया के देखिए अलग अलग रिपोर्टर हैं, वो अलग अलग कोने पर इस वक्त मौजूद हैं। बड़ा गणपति से लेकर रोड शो के मध्य में मेरे सहयोगी मौजूद हैं। इसके बाद राजवाड़ा, जहां पर रोड शो खत्म होगा, वहां पर भी सहयोगी मौजूद हैं। अब पीएम मोदी देखिए कुछ ही सेकंड में जो खुली जीप है उसमें सवार होने वाले हैं और इसके बाद रोड शो का जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। जहां से लेकर बड़ा गणपति से लेकर जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वही मालवा निमाड़ है जिसे मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता होकर जाता है। और कहा जाता है मालवा में जो माला माल होता है, जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं, मध्य प्रदेश की सत्ता पर वो काबिज हो जाता है। लिहाजा ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जनता बड़ी तादाद में नजर आ रही है। पीएम मोदी को सीधी तस्वीर आप देखिए, जी मीडिया आपको दिखा रहा है। पीएम मोदी खुली जीप में सवार हो गए और वो अब जनता का अभिवादन स्वीकारते नजर आएंगे। पीएम मोदी के साथ में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिनका कुछ दिन पहले मंच पर पीठ थपथपाई थी पीएम मोदी ने। और आप यहाँ पर देखेंगे तो बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पीएम मोदी देखिए दोनों हाथ हिलाकर बिल्कुल प्रमोद, लौट रहा हूं आपके पास। ये सीधी तस्वीरें सहयोगी प्रमोद, लगातार बड़ा गणपति जहां से ये रोड शो शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री काफिले, उनका काफिला बड़ा है, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। और ये देखिए पुष्प वर्षा, मालवा स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री का। मेरे साथ सहयोगी आकाश मध्य से मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मध्य क्षेत्र में पहुंचेंगे, उनका काफिला। आकाश, कैसी वहां से तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आगे जो गाड़ियां वो पहुंच रही हैं और ये लास्ट स्टार का प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव के ठीक
2 दिन पहले ये लोगों के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। इंदौर, मालवा, निमाड़, इसके साथ पूरे मध्य प्रदेश में तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और स्वागत के लिए तैयार हैं। ये मल्हारगंज की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर होगा। 66 सीटें मालवा निमाड़ की, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें और इंदौर की 9 सीटों पर बड़ा संदेश देने की कोशिश है। लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कितना उत्सुक हैं। दादी धन्यवाद दे रही हैं, क्या वजह है आप लोग शुक्रिया कह रही हैं? करो शुक्रिया करो भाभी जी, इधर बताओ इधर इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं कि जैसे लाडली योजना का हमें लाभ मिल रहा है और पेंशन का लाभ मिल रहा है और 3 तलाक का मिला है। इसके लिए इससे ये जो योजना है, उन योजनाओं से कुछ छोटे बच्चे मौजूद है। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। तो आप लोग पीएम को देखते हैं? देखिए, महिलाएं हों, बच्चियां हों, सभी हाथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर रखे हैं, बोर्ड लगे हैं और उन पर लिखा है स्वागत है प्रधानमंत्री का। आकाश, लौटूंगा आपके पास, तस्वीरें पहुंचाते रहिए। मेरे साथ पुष्पेंद्र भी मौजूद है राजवाड़ा से। पुष्पेंद्र, कैसी तस्वीरें, लोग कितना इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ा गणपति मंदिर से इस रोड शो की शुरुआत की है और लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और राजवाड़ा से मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, दिखाइए कैसी तस्वीरें हैं जहां बड़ा गणपति से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ है, कब तक वहां पहुंचेगा, पूरा अपडेट बताइए तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा गणपति से जो शुरू हुआ है रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो 55 मिनट का तयशुदा वक्त है और मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, ये जो जगह है ये किशनपुरा पुल कहलाता है और ठीक पीछे मेरे जहां पर जो बैरिकेटिंग है, जो रास्ता एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रोड शो खत्म होने वाला है। पीछे जो रोशनी दिख रही है, जो बिल्डिंग है, वो राजवाड़ा की तस्वीर है। राजवाड़ा यानी देवी अहिल्या, जो यहाँ पर रियासत काल के वक्त जो दफ्तर था, जो रियासत का दफ्तर था, उसको राजवाड़ा कहा जाता है और यहीं पर देवी अहिल्या की प्रतिमा लगी हुई है, उस पर माल्यार्पण होगा और माल्यार्पण के ठीक बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो रोड शो है वो खत्म करके सीधे यहां से जो है हवाई अड्डे के लिए निकलेंगे और कार के द्वारा इस रास्ते से निकलेंगे। 55 मिनट का तयशुदा वक्त है और 55 मिनट में यहां पर जो है 55 मिनट के बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। काफी देर से, करीब 1 घंटे से यहाँ पर लोग इसी तरह खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद पे लोग खड़े हुए हैं और कमोबेश यही हालात पूरे रोड शो के दौरान जो स्थिति है वो भी लोगों से खचाखच भरा हुआ है। तो लोग जो है अभिवादन स्वीकारने के लिए, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ मालवा निमाड़ इलाके में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ की 66 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी जो है वो पिछली बार उसकी जो है बढ़त उसको नहीं मिल पाई थी और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सत्ता का रास्ता है वो मालवा निमाड़ से होकर गुजरता है। इसलिए बीजेपी के लिए एक एक सीट, चूंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो फाइट है वो काफी टफ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं वो यहाँ पर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आदिवासी इलाका जो है वो खासकर जो है वो टारगेट पर है बीजेपी के, क्योंकि लगातार जो पिछली बार जिस तरह की सीटें रही हैं 47 सीटें, उसमें से 30 सीटों पर कांग्रेस को फतेह हासिल हुई थी और इस बार बीजेपी जो है लगातार अपने टेन्योर में लगातार आदिवासियों पर फोकस करती रही है। उनके जननायकों की जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे कोई और मौका हो, हर मौके पर आदिवासी वोट बैंक जो है साधने की कोशिश की है और मध्य प्रदेश का इंदौर जो है
ये वो जगह है जहां पर आसपास के तमाम आदिवासी जिले जो हैं, चाहे वो खंडवा हो, खरगोन हो, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर या कोई और आदिवासी इलाका हो, यहाँ से सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर नजदीक पड़ता है। इसलिए इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ठीक प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री रोड शो करने आते हैं, यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकारते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा मैसिव मैसेज होगा और वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। इस वक्त जो इंदौर में जब रोड शो होगा तो यहाँ की जो 9 सीटें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की, इन तमाम 9 सीटों के जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, वो नरेंद्र मोदी के साथ में होंगे। तो एक तरह से मैसेज है कि मालवा निमाड़ में जिस तरह से लोग यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं, तो बीजेपी इस भीड़ को, इस लोगों का जो यहाँ पर समूह है, उस समूह को कहीं ना कहीं वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके चेहरे पर ही इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और हर जगह नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सामने है। और जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। तमाम होर्डिंग्स हो, पोस्टर हो, बैनर हो, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे है और उनसे जुड़े तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो मुद्दों को साथ में लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर जैसे शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी को लगता है। साथ ही जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा मैसेज जो है वो इंदौर से जाएगा और जो बीजेपी जहां से पिछली बार कमजोर पड़ी थी, इस बार उसको मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल जैसे उन्होंने बड़वानी में रैली की थी, कुछ देर पहले उन्होंने झाबुआ और शाहजहांपुर में रैली की है। तो ये तमाम रैलियां की जा रही हैं, तमाम जो मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरह से वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के जो वक्तव्य है उन पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, उनको काउंटर किया जा रहा है, योजनाओं का बखान किया जा रहा है। जिस तरह से संकल्प पत्र बीजेपी का आया है उसमें जो तमाम मुद्दे हैं उन संकल्प पत्रों के मुद्दों को दोहराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जब वो कहते हैं कोई बात तो लोगों में उसका असर होता है, लोग उसको सुनते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे, अगले 5 साल में उनका विजन क्या होगा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो लोग उसको गंभीरता से सुनते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की जितनी ज्यादा से ज्यादा रैलियां होती हैं, जिन हाई प्रोफाइल सीट्स पर या जिन सीट्स पर जो कमजोर सीट्स है, अगर वो वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर जो है वो साबित होता है। और यकीनन उस सीट पर जो स्थितियां हैं, जो समीकरण है, उनमें बदलाव देखा भी जा सकता है। और ये एक तय होता है कि कहीं ना कहीं वो सीट जो है वो वहां पर गेम चेंज होने के आसार प्रबल बन जाते हैं। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपने सही कहा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी उतर रही है। लेकिन और इसीलिए उन्होंने टैगलाइन, अगर हम उसको देखें तो प्रधानमंत्री के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी की टैगलाइन के साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन मुझे यह भी समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण रीजन मालवा निमाड़ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ऐसे में अगर हम देखें 66 सीटें आती हैं, 34 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में थी। एक महत्वपूर्ण, ये पूरा अंचल एक महत्वपूर्ण रीजन है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी यहां से कम बैक करे। जो 34 का रेशियो पिछली बार था उसको कम से कम 40 और 50 तक ले जाने की कोशिश या उससे भी ज्यादा बीजेपी करेगी। लिहाजा इसीलिए इंदौर को सबसे ज्यादा हम देखें तो इस पूरे रीजन में प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये चुनौती होगी बीजेपी के लिए मालवा और निमाड़ को साधना? पुष्पेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंदौर शहर है, अगर हम अर्बन की बात करें तो बीजेपी के ये तमाम जो एरिया है, यहाँ से अर्बन वोट बैंक यानी जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बीजेपी जो है वो अपनी सीट को लगभग तय मानती है। बीजेपी के लिए वो सीट मजबूत होती है। लेकिन खासकर मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ की 66 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को यहाँ से नुकसान हुआ था और बीजेपी जो है किनारे पर आकर चुनाव हार गई थी और सत्ता की कुर्सी जो है उससे बीजेपी को उतरना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि मालवा निमाड़ की जो 66 सीटें हैं उसमें तमाम जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र
क्षेत्रों की भी शामिल है। साथ ही आसपास के जो तमाम इलाके हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि खरगोन है, खंडवा है, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर कई सारी आदिवासी डोमिनेटेड जो एरिया है उसमें आदिवासी सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो वहां पर लगातार बीजेपी जो है अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई है। 3.5 साल जब से बीजेपी सरकार दोबारा बाई इलेक्शन के बाद आई है, उसके बाद से लगातार बीजेपी अपनी गलतियां सुधारने में और खासकर उन सीटों पर अपनी ताकत झोंकने में लगी है जो वो हारी थी। तो ये वो तमाम इलाके हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं को, जैसे इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से बात करें तो यहाँ पर सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से उतारा गया। कैलाश विजयवर्गीय को उतारने का मकसद ये था कि वो जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 है वहां से तो कांग्रेस की सीट थी, वहां से तो बीजेपी जीते ही, उसके साथ साथ उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो लगातार अपना कैंपेन जो है दिन में बाहर के आसपास के इलाकों में करते रहे कैलाश विजयवर्गीय, और शाम ढलने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आते थे। तो ये एक स्ट्रैटेजी समझ में आई बीजेपी की कि वो अपनी सीट पर तो बड़े नेताओं को जहां पर उन्होंने खड़ा किया ही, लेकिन साथ ही आसपास की जो तमाम सीटें थी उन सीटों पर भी उन नेताओं को जाकर कैंपेन करवाया। एक प्रभाव क्षेत्र होता है, एक ओरा होता है, इस वजह से उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं राष्ट्रीय नेताओं को या सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को, जिन्हें खड़ा किया गया है कि वो अपनी सीट तो जिताएं ही, साथ ही आसपास की जो सीटें हैं वहां पर भी लगातार कैंपेन करें और लगातार उन सीटों को भी जिताएं। तो इसी तरह की स्ट्रेटेजी साफ तौर पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार मालवा निमाड़ में लगातार अंतिम चरण में, जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में चल रहा हो, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ रोड शोज जो किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी, इस तरह की टैगलाइन लगातार हमने पूरे कैंपेन में सुनी है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया तो मालवा निमाड़ का वो इलाका जहां पर पिछली बार 2018 के चुनाव में जब बीजेपी को यहां से लीड नहीं मिली थी या बीजेपी यहां से जो है उसने जो है बीजेपी को डिफीट हुआ था, तो इस बार बीजेपी किसी भी तरह की जोखिम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह के ओपिनियन सर्वे आए हैं, जिस तरह से लोगों की बात कही जा रही है, जिस तरह से कहा सुनी सुनने को मिल रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार जो फाइट है काफी टफ है। वोटर जो है वो साइलेंट है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। इसलिए बीजेपी जो है जी जान से जुटी है। बीजेपी किसी भी तरह से अपना जो बैकफुट पे नहीं आना चाहती है। बीजेपी, यही वजह है कि बड़े बड़े केंद्रीय नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने बड़वानी में रैली की। बड़वानी वो इलाका है जहां आसपास के तमाम आदिवासियों को लाया गया था। उसके पास में धार जिला है, खरगोन है, खंडवा है, झाबुआ है, ऐसे तमाम जिलों के आदिवासियों को वहां पर लाया गया और आदिवासी वोट बैंक को रिझाने के लिए प्रधानमंत्री ने वो तमाम सारी बातें की। प्रधानमंत्री ने वो तमाम सारी वहां पर योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने अगले 5 सालों का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो उनके सामने रखा। आज झाबुआ में रैली थी, शाजापुर में रैली थी, यानी छोटी छोटी जो जगह है जो कि बीजेपी जहां से पिछली बार घटत हुई थी, बीजेपी जहां से नुकसान में थी, इस बार प्रधानमंत्री की रैलियां वहां आयोजित कराई गई। प्रधानमंत्री को वहां पर लाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का ही मैजिक अभी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है, जिस तरह से वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो लोगों में जो बात जाती है वो एक मैसिव मैसेज होता है, वो बड़ा मैसेज होता है। प्रधानमंत्री की बात को लोग गंभीरता से सुनते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की रैलियों में लोगों की जो मौजूदगी है वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैसेज कन्वे किया जाता है। आज जो रोड शो है जो कि अंतिम चरण है प्रचार का, ऐसे में रोड शो करके ये मैसेज दिया जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जीप के अंदर सवार है और लगातार फूलों की वर्षा हो रही है। एक भगवा कॉरिडोर बनाया गया है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 बड़ा गणपति से। लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और ये काफिला राजबाड़ा पर, जहां पर अहिल्या देवी की प्रतिमा लगी है, उस स्टेच्यू पर जो है यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद थोड़ी सी आगे बिल्कुल ये वहां जाके समाप्त होगा। लेकिन पुष्पेंद्र, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, ये जो आप रूट का जिक्र कर रहे हैं, इस रूट का भी मुझे बताइए। जहां बड़ा गणपति से ये रोड शो शुरू हुआ है तो राजवाड़ा तक समाप्त हो रहा है, कहां से ये पूरा रोड शो गुजर रहा है और क्या इसके पीछे बीजेपी ने स्ट्रैटेजी रखी है कि यहां से रोड शो को निकालना है?
देखिए, सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इंदौर जो है वो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, साथ ही मालवा निमाड़ का सबसे बड़ा एक केंद्र है। यहाँ से अगर कोई भी बात जाती है तो चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, वो बात आसपास के तमाम इलाकों में पहुंचती है। तो ये वजह है कि यहाँ पर रोड शो रखा गया है अंतिम चरण में चुनाव प्रचार के। और यहाँ पर जो रोड शो रखा गया है ये पुराना शहर है, पुराने शहर की तंग गलियां हैं, तंग सड़कें हैं, और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4, ये 3 विधानसभा जो है इसमें रोड शो में कवर हो रही है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रूट है, उसमें 3 विधानसभाओं को कवर करना, साथ ही जो इंदौर की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की 9 विधानसभा है, उनके तमाम जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो में निकल रहे हैं तो ये मैसेज दे रहे हैं कि ये चुनाव, ये उम्मीदवार तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनका अगर कोई चेहरा है तो वो मैं हूं। यानी प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के विकास जो है, डबल इंजन सरकार की जो बात कही जा रही है, अगर जहां पर बीजेपी चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, तो ये प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं सड़कों पर उतरकर कि वो डबल इंजन सरकार को चलाएंगे और यहाँ की जो योजनाएं हैं, जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, तमाम जो मध्य प्रदेश के विकास की इबारत है, वो नए सिरे से लिखेंगे। ये लोगों में एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है। बड़ा गणपति जो इलाका है, यहाँ से रोड शो शुरू हुआ है, बाकायदा ये रोड शो जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मैं राजबाड़ा पर खड़ा हूँ और राजबाड़ा पर जिस तरह से यहाँ पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हम यहाँ पहुंचे थे और 1 से 1.5 घंटे के बाद में लगातार जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र, अगर संभव हो तो आपके पीछे भी मुझे लोग नजर आ रहे हैं, अगर उनसे भी बातचीत कर पाए, कितना इंतजार है, कब से वो लोग खड़े हैं? जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के लिए आप किस तरह से, कब से इंतजार कर रहे हैं? क्या कुछ आप लोग इंतजार में हैं? हम पिछले 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हम मोदी जी के लिए आतुरता से राह देख रहे हैं। हम चाहते हैं उनकी एक झलक दिख जाए और हम इंदौरी होने का पूरा प्रमाण देना चाहते हैं कि उत्साह अभी हम में बहुत ज्यादा है और हमको उनको एक बार तो भी पीएम को दर्शन लेना ही है हम लोग को, तो इसके लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप और कितना टाइम हो गया आपको खड़े खड़े यहाँ? इंदौर में ही रहते हैं हम लोग, कनाडिया रोड पे रहते हैं सब, और आके हमको 2 घंटा हो गया है अभी खड़े रह के। और यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप अभिवादन स्वीकार करेंगे, उन्हें अभिवादन करेंगे? हम अभिवादन करेंगे और हम उन्हें शुभेच्छा देंगे कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना ही अच्छा आगे भी करते रहे। लोग उन्हें सहयोग दें, लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। हम उन्हें सिर्फ हमारी बेस्ट विशेष ही दे सकते हैं, उसी के लिए हम आए हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं इन्हीं के साथ आया हूँ और नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत ही आदर करता हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो आए और करते रहेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, हमको दिखाना है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और आगे भी कितना करेंगे। आपको कुछ उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, किस तरह से अभिवादन स्वीकार करेंगे? क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? आई टू आई कांटेक्ट भी अगर हो जाता है पीएम से तो भी काफी बड़ी बात हो जाती है, और उनका जो इस टाइप से हाथ हिलाना है वो देख के भी हम लोग तो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। बस घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री ने न केवल हमें, इन युवाओं को, हर वर्ग को प्रेरित किया है अपने काम से, और उन्हें साक्षात देखना यही एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा हमारे लिए। ये बिल्कुल जिस तरह से इंदौर की जनता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है। उनका कहना है कि आई कांटेक्ट हो जाए या अभिवादन स्वीकार कर ले, या जिस तरह से उनका हाथ हिलाने का अंदाज है वो लोगों को भा रहा है और लोग यहाँ पर जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सर, आप बताएं, कब से आप खड़े हैं, क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? भाई साहब, मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, उनका इंतजार करते और हमारे राष्ट्र नायक जी का। और इस समय पे जो इंदौर के जो लोग हैं वो करीब 2-2:30 बजे से अपने स्थान पे आके स्थान सुरक्षित करा उन लोगों ने। हम लोग थोड़ा लेट आए, इसलिए हमें उनके जो सभा स्थल से और जो रोड शो के स्थल से थोड़े दूर है, फिर भी हमें ये उम्मीद है कि जब हमारे राष्ट्र नायक यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में वो कई जगह रैलियां भी कर रहे हैं,
तो क्या कुछ आपने समझा है, क्या कुछ सुना है उनको, और यहाँ तो चूंकि रोड शो ही हो रहा है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? भाई साहब, इस व्यक्ति को समझने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति पिछले 22 साल से जिन्हें अनवरत हम कार्य करते हुए देख रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से वो राष्ट्र में परिवर्तन लाए हैं, तो अब तो हम उनके कार्य के लिए नहीं, हमको सिर्फ झलक पाने के लिए आए, क्योंकि हम उनको समझ चुके हैं और इस देश की जनता उन्हें समझ चुकी है। और इस देश के ही नहीं वरन इस विश्व के अभी सबसे बड़े नायक वही हैं। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव जो है वो किस करवट बैठेगा? तो सब नसीब की बात है सर, ऐसे बोल नहीं सकते। बाकी अधिकतर तो इनका ही ये काम जो है दिख रही है जनता को, और जनता भी समझ रही है कि क्या चीज है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं और लोग लगातार कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग भी बेताब हैं। और लोग जो है इस वक्त आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो तमाम एरिया है कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो राजबाड़ा इलाका है, जो येलो दीवार दिख रही है और उसके ऊपर जो लाइटिंग्स है वो राजबाड़ा है। यहाँ पर होलकर शासक का ये दफ्तर रहा है, उनका कार्यालय था और यहीं से इंदौर रियासत का पूरा काम किया जाता था। इसके ठीक सामने देवी अहिल्या की एक प्रतिमा है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो खत्म करेंगे तो यहाँ पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद माल्यार्पण करेंगे। और ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक नरेंद्र मोदी अपनी खुली जीप से आएंगे और उसके बाद यहाँ जो बैरिकेडिंग दिख रहा है, यहाँ से उनका काफिला, यहाँ से वो कार में सवार होंगे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता नगर निगम के गेट के सामने से होते हुए VIP रोड जो है वहां से होकर जो एयरपोर्ट है वहां तक वो रास्ता जाएगा और वो उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए अपना उड़ान भरेंगे। तो जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ भी जो तमाम लोग हैं, सामने बैरिकेडिंग किया गया है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लोगों को आगे आने नहीं दिया गया है। लेकिन लोग जो है वो लगातार देखिए हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन के लिए किस तरह से बेताब है। वो लोगों में जो जज्बा है, जुनून है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है घंटों से यहाँ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। ये किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है उसको भी मैं आपको जी मीडिया के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पूरे जो रोड शो का मार्ग है, जो रोड शो का रूट है, उस रूट में 3500 पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा रोड शो का रूट है, यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के साथ में लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड में बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को जो है बैरिकेडिंग के उस तरफ रखा गया है। बीच में ये जो रास्ता, खाली रास्ता दिख रहा है, यहाँ नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ अपनी खुली जीप में यहाँ पर निकलेंगे। उनके साथ में वो बीजेपी के 9 प्रत्याशी होंगे जो कि इंदौर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर साथ होंगे। और प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब उन उम्मीदवारों के साथ चल रहे हैं, उम्मीदवारों को लेकर चल रहे हैं, तो साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए उनका समर्थन मांगने आए हैं। वो उनके लिए लोगों से अभिवादन स्वीकारना चाहते हैं, लोगों को अभिवादन करना चाहते हैं। तो चंबल में हम देखते हैं तो 34 सीटें आती हैं, बुंदेलखंड में 26 हैं, विंध्य में 30 सीटें आती हैं, मध्य क्षेत्र में 36 आती हैं, महाकौशल में 38 और सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ यानी कि 66 सीटें यहां से आती हैं। और बीजेपी चाहती है कि इन 66 सीटों पर किस तरह से कमबैक करे, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। बीजेपी के 66 सीटों को साधना है तो आगे रास्ता आसान होगा। यहां से लीड देखिए, अलग अलग तस्वीरें रोड शो में हम देख रहे हैं। जब लोग पहुंचे हैं तो पोस्टर बैनर उनके हाथों में, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी नजर आ रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां दोनों की तस्वीरों को लोग हाथों में लेकर खड़े हैं और लिखा है प्रधानमंत्री स्वागत है आपका। देखिए तस्वीर सीधी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का और उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, VD शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बड़ा गणपति चौराहा
तो जो हम जिक्र कर रहे थे, देखिए वही तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उसी मुस्कान के साथ। और देखिए लोगों का हुजूम और लोगों का उत्साह बड़ी संख्या में दोनों ही तरफ, जहां ये कॉरिडोर बनाया गया है उसके दोनों तरफ लगभग हम शाम 6 बजे से और उससे पहले लगभग 5 बजे से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जब दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 2 से 3 घंटे पहले लोग वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, चूंकि उनके इंदौर शहर में प्रधानमंत्री पहुंचे। और अलग अलग जी मीडिया के संवाददाता, चाहे प्रमोद शर्मा की हम बात करें, वो बड़ा गणपति मंदिर से मौजूद थे, वहां से उनने प्रधानमंत्री के काफिले के साथ वो आगे चले हैं। और तमाम रिएक्शन जो लोग वहां पहुंचे हैं उनके अलग अलग रिएक्शन भी आपको बता रहे हैं। मध्य की अगर हम बात करें, इंदौर मध्य जहां रोड शो पहुंचा है, आकाश द्विवेदी हमारे वहां से सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मध्य में किस तरह से उन्होंने बोहरा समाज की जो महिलाएं हैं उनसे बात की और उन्होंने तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया जो महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए थे, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की चलाई जा रही लाडली बहना योजना हो, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद अगर हम राजबाड़ा की बात करें तो वहां से मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपको राजबाड़ा लिए चलता हूं, पुष्पेंद्र मेरे साथ है। पुष्पेंद्र, कितना और समय लगेगा लगभग रोड शो को राजबाड़ा पहुंचने में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बड़ा गणपति से रोड शो शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये रोड शो जो है 55 मिनट का निर्धारित समय था और करीब 15 से 20 मिनट इसको रोड शो को शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 30-35 मिनट यानी आधे घंटे का जो वक्त है वो आधे घंटे का और यहाँ के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एंड पॉइंट है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रोड शो जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। राजबाड़ा पर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर राजबाड़ा में तमाम जो लोग हैं करीब 2.5 घंटे से इस तरह खड़े हैं, लगातार इंतजार में खड़े हैं। ये जो कॉरिडोर है जो कि पब्लिक के लिए रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो बीच का रास्ता आप देख पा रहे हैं वहां पर बैरिकेटिंग आसपास रोड के किया गया है और रोड के दोनों ही तरफ जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, खचाखच भीड़ है। बीच में सुरक्षा कर्मी जो हैं, पुलिस कर्मी हैं और लगातार वो सुरक्षा, एहतियातन सुरक्षा जो है वो प्रधानमंत्री की कर रखी है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वहां पर भी लोग अंदर बैठे हुए हैं। ये तमाम बाजार है, व्यस्ततम बाजार है इंदौर का, ये हृदय स्थल है, मध्य प्रदेश का दिल है, देश का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का दिल इंदौर है और इंदौर का ये दिल है राजबाड़ा, जहां पर मैं खड़ा हूं। ये व्यस्ततम बाजार है, आर्थिक राजधानी है और आप देख सकते हैं कि आर्थिक राजधानी का जो पुराना हिस्सा है इंदौर शहर का, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 बड़ा गणपति से रोड शो का काफिला जो है वो निकला है और लगातार जो है वो रोड शो का जो रूट है उससे आगे बढ़ रहा है और राजबाड़ा पर लगभग आधे घंटे में राजबाड़ा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो यहां पहुंचेगा और लोग जिस तरह से मोदी के नारे लगा रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और उनका जो वाहन है, जो काफिला चल रहा है उसमें उनका जो वाहन है वो इस समय पूरी तरह से फूलों से ढक चुका है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री खुद देखिए फूल लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो भी पुष्प वर्षा लोगों के ऊपर कर रहे हैं। लगातार पुष्पेंद्र सहयोगी बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए ये स्वागत इंदौर करना जानता है, जो प्रधानमंत्री का वाहन है उसको पूरी तरह से पुष्प से ढक दिया गया है, लगातार पुष्प वर्षा चल रही है और वही अंदाज प्रधानमंत्री का नजर आ रहा है जो अमूमन नजर आता है, वो भी पुष्प वर्षा लोगों पे कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, बिल्कुल, देखिए इंदौर के ये संस्कृति है, संस्कार है, अतिथि देवो भव और यहाँ पर जो भी मेहमान आता है उसका बड़े तहे दिल से जो है स्वागत किया जाता है, दिल के गहराइयों से उसका स्वागत किया जाता है। और इस वक्त मैं राजबाड़ा पर हूँ जो कि इंदौर का हृदय स्थल है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। आगे की जो गाड़ियाँ हैं, सुरक्षा व्यवस्था में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो यहाँ पर पहुँच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिवादन बड़े प्रेम से, बड़े दिल की गहराई
गहराइयों से स्वीकार कर रहे हैं। राजबाड़ा जो है वो इंदौर का जो सेंटर, हार्ट ऑफ सिटी ये कहलाता है। रियासत काल के दौरान में ये होलकर राजवंश का कार्यालय हुआ करता था, दफ्तर हुआ करता था, और यहाँ पर ही रोड शो जो है वो खत्म होने वाला है प्रधानमंत्री का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिले का अगला हिस्सा है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उनकी जो गाड़ियां हैं वो बत्तियां जो है वो दिखाई दे रही हैं, और झंडे भी जिस तरह से लहरा रहे हैं। लोग इस मूवमेंट को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए बेताब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम लोग हैं किस तरह से वो अपने मोबाइल कैमरों को उन्होंने रोल कर रखा है, किस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग मोड पर डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं नज़ारा। और लोग जो है यहाँ पर घंटों से खड़े हुए हैं। लोगों का अभी हमने जिन लोगों से बात की उनका कहना था कि वो सिर्फ आई कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को देखना चाहते हैं। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है, उस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनमें मोदी का जो मैजिक है वो दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग घंटों से खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो मैं आपको बता दूं कि आगे की तरफ जो गाड़ियां चल रही हैं वो दिखाई दे रही हैं। रोड के दोनों साइड जो है लोग खड़े हुए हैं, लोग बेताब हैं, क्योंकि इंदौर जो शहर है वो दिलदारों का शहर कहलाता है। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही स्वाद की राजधानी भी है। स्वाद की राजधानी में इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही उनके शब्दों में इसे स्वाद की राजधानी करार दिया था, कहा था, क्योंकि इंदौर जो है वो खाने पीने के शहर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ के लोग स्वाद के प्रिय हैं और यहाँ कई तरह की जो नमकीन है वो यहाँ के देश भर में प्रसिद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी लगाव है इंदौर से, क्योंकि इंदौर जो है वो देश का सबसे स्वच्छतम शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है। और इस नाते लोग जो हैं वो यहाँ पर आगे आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और कई लोग अपने साथ इस तरह के प्ले कार्ड्स भी लेकर आए हैं। अपने साथ में लोग जो हैं वो यहाँ पर उनके हाथों में दिखाई दे रही है वो तख्तियां, जिस पर नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार करने के लिए जिस तरह से लोग बेताब हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो राजबाड़ा के लगभग पहुंच चुका है, और अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी जो है वो देवी अहिल्या की जो प्रतिमा है वहां पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। देवी अहिल्या जो है वो न्याय की देवी मानी जाती है, न्याय प्रिय थी, इसलिए उनका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। और देवी अहिल्या जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में, बहुत ही कहना चाहिए। ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो गाड़ियाँ उस तरफ टर्न हुई हैं, राजबाड़ा के सामने की तरफ टर्न हुई है। राजबाड़ा ये काफिला लगभग पहुँच चुका है, और तमाम जो लोग हैं जो घंटों से यहाँ पर राजबाड़ा पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, वो उनके इंतजार की घड़ियां आप समाप्त हो रही हैं। और लोग अपने हाथों में मोबाइल कैमरे से इस मोमेंट को, इस पल को कैद करना चाहते हैं। सियासी अगर समीकरण देखा जाए तो चुनाव प्रचार का ये आखिरी वक्त है, और कल चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में थम जाएगा। एक ही चरण में 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है, और कल 15 नवंबर है। ये 48 घंटे पहले जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है, उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी का रोड शो काफी मायनों में, सियासी मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो करना, लोगों का अभिवादन स्वीकार करना और लोगों को अभिवादन करना, जिस तरह से यहाँ पर रोड शो एक स्ट्रैटेजी के तहत तय किया गया है। उससे पहले मालवा निमाड़ की कई शहरों में, बड़वानी, झाबुआ, शाहजहांपुर, ऐसे कई शहरों में नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये वो इलाका है, मालवा निमाड़ वो इलाका है जहां पर 66 सीटें आती हैं, और पिछली बार बीजेपी ने यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता गंवाना पड़ी थी। और कमलनाथ की सरकार यहां पर आई थी 1.5 साल, 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार रही। उसके बाद तख्ता पलट हुआ और फिर बीजेपी ने यहां पर सरकार संभाली। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी ने 2018 के चुनाव में
नुकसान उठाया था, यानी बीजेपी को जहां पर बढ़त नहीं मिली थी उन सीटों पर लगातार 3.5 सालों से काम चल रहा है। और खासकर मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में 47 जो सीटें हैं वो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, आदिवासी सीटें हैं, और उनमें से ज्यादातर सीटें जो है वो मालवा निमाड़ की है। इसलिए यहाँ पर लगातार जो यहाँ के आदिवासी नेता हैं, आदिवासी जननायक हैं, आदिवासी महापुरुष हैं, उनको लगातार उनकी जयंतियों पर, पुण्यतिथियों पर बीजेपी ने बड़े बड़े जलसे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें आए और उसके साथ ही आदिवासी जो सीटें हैं उनको साधने की कोशिश की, वोट बैंक को साधने की कोशिश की। आदिवासियों के लिए योजनाएं लागू की गई, पैसा एक्ट लागू किया गया। साथ ही जो लाडली बहना योजना शिवराज सरकार ने एन चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरह से योजना को लॉन्च किया है, उससे बीजेपी जो है वो अपनी जो समीकरण है उसको फिट बिठाना चाहती है, क्योंकि इस बार जो फाइट है वो नेक टू नेक फाइट कही जा रही थी। ओपिनियन सर्वे हो चाहे लोगों की राय हो, वह एक तरह से लोग जो है चुप्पी साधे हुए थे और लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि इस बार संशय की स्थिति है। कौन सरकार बनाता है ये अभी साफ नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पर इस बार सबसे ज्यादा ताकत झोंकी है।